प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक डिवोशन लेकर आए हैं आपके पास। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। तू जीवित है। धन्यवाद आपकी चिंता हमारी प्रति, आप चिंता करते हैं, हमें आप जानते हैं, हमें ध्यान देते हैं, हमें संभालते हैं, हमें समझ और ज्ञान देते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें नरक से बचाया, हमें छुड़ाएं, हमारी मार्गदर्शन करते हैं पिता। आपकी वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। और देखिए, आज हम लोग एक विषय पर बात करेंगे और वो है आदरणीय बिरियाई। आदरणीय बिरियाई एक बिरिया शहर है, आप देख सकते हैं वहाँ के लोग कैसा है। और चलिए हम लोग चलते हैं इसमें। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 से 13 वचन हम लोग पढ़ते हैं। बिरिया नगर में पौलुस, ध्यान दीजिए, बिरिया नगर में। ओके, आज बहुत सारी जगहों पे हम लोग अभी कॉन्फ्रेंस गए थे। मुंबई में लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुआ, अलग अलग जगह से लोग आए थे। अभी बहुत सारे मिशनरी अलग अलग जगह से सेवकाई कर रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं हम लोग। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहाँ पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थेसलोनिके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थेसलोनिके यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहाँ भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातें देखते हैं कि कई बार परमेश्वर की, अभी चारों तरफ सताव हो रहा और कई बार सताव बहुत होता है परमेश्वर की वचन जहाँ जाता है, क्योंकि सच्चाई का हर कोई विरोध करता है। अगर आप कोई भी जगह पर अगर एक ईमानदार ऑफिसर है तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी कर्मचारी सरकारी दफ्तर में या कोई भी कंपनी में अगर कोई ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से काम कर रहा, मेहनत से काम कर रहा, तो सब लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। कोई उससे ठीक से बातें नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता ठीक से, उसके विरोध में रहते हैं, उसे मुंह बना कर रखते हैं, उससे दूर भागते हैं। कई बार जो लोग परमेश्वर की वचन को लेकर दूसरों तक जाते हैं, शहर शहर गांव लोगों के पास पहुंचते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, तो उनका भी हालत ऐसा होता है। पौलुस और उसके साथी सिलास बिरिया में पहुंचे, क्योंकि थेसलोनिका में वहाँ पर क्या हो रहा था, थेसलोनिके नगर में उनको सताए, यहूदी लोग उनको सताएं और उनको परेशान किए, तो इसलिए वो लोग बिरिया चले गए। बिरिया में जब जाते हैं तो वहाँ पर वचन सुनाते। मैं कुछ बातें, देखिए, आदरणीय बिरियाई, आदरणीय क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो लोग वचनों को परखा, वचनों को ध्यान दिया और वो लोग, बहुत लोग विश्वास किया। देखिए, पौलुस के द्वारा वचन प्रचार किया गया वहाँ पर विश्वास योग्यता से। आज हर एक विश्वासी भाई बहनों को वचन के साथ, परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ विश्वास योग्य होना जरूरी है। पौलुस के द्वारा वचन का प्रचार किया गया विश्वास योग्यता से। वचन का तत्काल ग्रहण करना आत्मविश्वास से। बिरिया के लोगों ने आत्मविश्वास से वचन का ग्रहण किया, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इन वचनों को प्रचार किया गया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वचन का प्रचार किया जाता है तो लोगों के हृदय को स्पर्श करता है। तीसरी बात, वचन की दैनिक खोज। बिरियाई के लोग वचन की दैनिक खोज, ये सत्यापित करने के लिए, मतलब वो वचन कहता, देखिए वचन
11 में, ये लोग तो थिस्सलुनी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं, सच में है, और वो पवित्र शास्त्र में ढूंढने लगे। ये बोलते सत्यपित, सच्चाई को सच्चाई में ढूंढना। जो बातें उन्होंने ग्रहण किया, जो बातें उन्होंने सुना, उसको पवित्र शास्त्र में ढूंढा। वो लोग बहस नहीं किए, वो लोग उनके विरोध में नहीं गए, बल्कि उन्होंने पवित्र शास्त्र में ढूंढा उन वचनों को, और वो लोगों को असली में पवित्र शास्त्र में हूबहू पौलुस जो बातें कह रहा था वो मिल रहा था। अद्भुत है। एक बुद्धिमान प्रचारक, इच्छुक श्रोता, ईमानदार, पूछने वाले, सच्चे विश्वासी उत्पन्न करते हैं। अद्भुत है ना। एक बुद्धिमान प्रचारक, इच्छुक श्रोता, ईमानदार, पूछने वाले, सच्चे विश्वासी उत्पन्न करते हैं। आमीन। बिरियाई के लोगों की जैसा आप भी जो भी वचन सुनते हैं वो पवित्र शास्त्र में खोजो, उसके अनुसार है कि नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू कभी किसी को धोखा नहीं देता और ना किसी को धोखे में रखता है। प्रत्येक लोगों को सच्चाई का सामना और ज्योति में लेकर चलता, कभी किसी को अंधकार में तो नहीं रखता, कभी किसी को तो बुराई में फंसा कर नहीं रखता, बातों में फंसा कर नहीं रखता, बल्कि प्रत्येक लोगों को आज़ादी देता है, सच्चाई में स्थिर करता है, विश्वास में बढ़ाता है और प्रत्येक लोगों को ध्यान देता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, धन्यवाद देते इस समय इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं कोई मसीह भाई बहन, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि हमारी चैनल आगे आप नोटिफिकेशन में हमारी हर एक डिवोशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।